कि सवाल जब हम लोग पूछते हैं तो आपको लगता है कि हम विपक्ष से मिलके आते हैं, जब हम सवाल नहीं करते तो कहते हैं कि गोदी में ही दिया। मैडम, पॉपुलेशन कंट्रोल पे जब तक काम नहीं होगा महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी। इन भाइयों को महंगाई नजर नहीं आती है, शिक्षा नजर आती है, बेरोजगार नजर आती है, अर्थव्यवस्था नजर नहीं आती है, मोदी जी नजर आते हैं। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री तो वो काम नहीं किया, एक पूरे जो अपना राष्ट्र है, पूरा भारतवर्ष है। आपके सवालों के अनुसार आप लग रहे हैं किसी विपक्ष नेता से मिलकर आ रही हैं। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग सीपी में हैं और हमारे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है। हम लोग बात करने के लिए आए हैं तमाम मुद्दा, जैसे महंगाई है और चुनाव आने से पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो तमाम तरीके की बातें करते, फ्री देने का दावा करते हैं और दावा थोकते भी है और वोट भी लेके जीत भी जाते हैं। जैसे यूपी में अभी हुआ है कि मुफ्त राशन का जो योजना था वो काफी हद तक वोट देने में उनकी कोशिश जो था वो काफी हद तक सक्सेस रहा। लेकिन क्या यही चीजें हम हर स्टेट में देखते हैं, वोट देने के बाद राजनीतिक पार्टी पीछे हट जाते हैं? क्या ऐसा सही में होता है? महंगाई की मार में क्या लोग सही में परेशान है या नहीं? ये तमाम जो मुद्दा है, दूध दही से लेके हर चीज में महंगाई बढ़ते जा रहे हैं। आम इंसान कहाँ जाएंगे? मजदूर सुसाइड कर रहे हैं, पहले से ज्यादा रेट बढ़ रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो इन तमाम मुद्दे पे हम लोग बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है। हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नवनीत शर्मा। नवनीत शर्मा। नवनीत जी, क्या लगता है आपको? पहले तो चुनाव की बात ही करते क्योंकि चुनावी माहौल है अभी, जैसे दिल्ली में हो रहा है क्योंकि गुजरात जा रहे हैं, तो यहाँ पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात कहते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं जब उसके बाद अगर चुनाव होता है तो फ्री में सब कुछ देने की बात कहते हैं। जैसे यूपी में हुआ है, फ्री राशन काफी हद तक वोट भी लेके आया है। क्या मानते हैं, अभी बंद हो गए हैं? नहीं, फ्री एक हद तक अगर राशन की बात आप करते हैं तो वो तो जनता के लिए एक पक्ष वाली बात है। और फ्री वाली बात तो वैसे अभी सीबीआई के अंदर इसके लिए चल रहा है कि जो फ्री का आगे बांटा जा रहा है, फ्री की रेवड़ी बांटने का जो काम है, ये एक तरह से इसको बैन होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, जरूरी भी है। क्योंकि देखो, अगर आज हर चीज हम फ्री दे देंगे, आज हमारे बच्चे, आज हम अपनी मेहनत कर करके हम यहाँ तक पहुंचे अपने मुकाम पे। चुनाव से पहले दे देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, जैसे यूपी में हुआ है अभी। देखिए, यूपी में जो हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है, चुनाव से पहले दे रहे, अभी भी यूपी के अंदर मिल रहा है फ्री, जो जिनको चाहिए। पैंडेमिक तक रहा, पैंडेमिक के बाद आज भी दिल्ली के अंदर भी गया है। पैंडेमिक चुनाव से पहले होते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसी बात अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में जो मिल रहा था आज भी मिल रहा है, वहाँ जनता खुश है। आज सबसे बड़ी बात, वहाँ लगाम लगी है, जो जितने गुंडे माफिया थे सब जेल में हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सड़कों पे हर जगह पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी की योजनाओं का दुनिया फायदा उठा रही है और सभी वर्गों को उज्ज्वला योजना, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना अगर मिल भी रहा है सर, तो महंगा भी तो काफी हो रहा है। देखिए, मेरी बात सुनो, कौन सी सरकार में महंगाई नहीं थी? मेरे पास जवाब दे दो। पहले सरकार से बेटर बनाने के लिए तो बीजेपी को लेके आया ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, पहली सरकार को, हाँ, तो बेटर बनाने के लिए लेके आया, तो सब्र तो करो, सब्र करो। देखो, मेरी बात सुनो, एक पार्टी को वहाँ 70 साल दी है, वो आज तक बेरोजगारी नहीं मिटा पाई, भुखमरी आज तक खत्म नहीं कर पाई। वो क्या यूपी के अंदर सब कुछ बढ़िया ही था क्या? लेकिन क्या मतलब इनके आने के बाद ही सब खत्म हो गया? ये आपकी गलतफहमी है। दूसरी बात, पैंडेमिक जो आया, एक मिनट, लोगों की हाँ, योजनाओं से सबको लाभ हो रहा है। महिलाओं से पूछो, गाँव। मैडम, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। देखो, सिलेंडर महंगे की बात नहीं है। आज पैंडेमिक जो आया है, मोदी सरकार खुद थोड़ी लाई है। ये जो आपदा आई है, कोरोना की जो लहर आई है, कोरोना काल किसी पर भी नहीं आया था। ये पैंडेमिक पूरे विश्व पे आया है और इसका असर सभी जितनी भी देश है, जितनी स्टेट है, सब पे थोड़ा थोड़ा पड़ा है। अब धीरे धीरे आप, सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन कंट्रोल पे आप ध्यान दीजिए ना। जहां पॉपुलेशन कंट्रोल में थी उन कंट्रियों ने जल्दी रिकवर कर लिया, लेकिन हमारी कंट्री में सबसे बड़ा विस्फोट है। तो चाइना ने तो फोड़ा ही था। चाइना से तो मैडम बम आया ही था। चाइना ने तो छोड़ा ही था। ये चाइना की तो बात ही छोड़ दी है। उसने तो अपना घर बचाना ही था। आप क्या बात कर रहे हैं? चाइना के उदाहरण दे रहे, किसी और कंट्री का उदाहरण दो आप। नहीं, मैं जनसंख्या पे बात कह रहा हूँ आपको। मेरी बात को चाइना से क्यों कंपेयर कर रहे हो? चाइना अलग हो गई, हमारी जनसंख्या। लेकिन ये कोरोना तो आगे बढ़े। कोरोना भेजा किसने था? चाइना तो भेजा है। आप नहीं मानते इस बात को कि चाइना ने भेजा है कोरोना? मानते हैं ना? तो चाइना जिसने भेजा वो पहले अपनी कंट्री तो सेव करेगा ही ना। अब दूसरे नंबर में हमारी आती है आबादी के मामले में। हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, अब उसके हिसाब से हमारे को जो सुविधाएं मिल रही हैं, देखा जाए तो ये सुविधाएं भी हमारे को कई गुना ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। हर चीज में जीएसटी भी लग रहा है, चावल में लग गया, गेहूं में लग गया, दही में लग गया है। सर बताइए, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, जीएसटी जो लग रहा है वो डिलीवरी बॉय डिलीवर करने जाते हैं तब भी जीएसटी लग गया।
देखिए जर्नल सिंपल टैक्स है, जीएसटी कोई बड़ा वो नहीं है, और वो टैक्स अगर जा रहा है तो डायरेक्ट उपभोक्ता के पास जा रहा है जो आप यूज कर रहे हैं। पहले ब्लैक मनी, ब्लैक फंडिंग होती थी, आप कहाँ हो, वो दिखता नहीं था जनता को, वो टैक्स के रूप में मोदी जी ने दिखाया जरूर है, मगर वो पहले वो ब्लैक मनी होती थी। टैक्स का पैसा आज हमारे कूड़ा बिनने वाले, ये सब करने वाले जो आज टैक्स पेयर, उनकी सबकी कमाई आज जनता में डिवाइड हो रही है, जनता को मिल रही है, जनता को क्लियर काम दिख रहा है। और आज भी तो कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं मैडम देश के अंदर। ये भी तो दिखाई दे रहा है सर, मजदूर सुसाइड कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं सर। अभी का एनसीआरबी का रिपोर्ट तो कह रहे हैं अमीर अमीर होते जा रहे हैं, अमीर होते जाए, कोई दिक्कत नहीं, गरीब जो गरीब हो रहे हैं उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि ये चीज सही है और आप उसको सही ना करके कि मेरी उंगली की गलती निकालते हो ना, आपके तो उंगली गलत है, तो ये उसको समझाने को तर्क क्या फर्क है। मैं आपको एक चीज मैं आपको वही आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, तो महंगाई का जो आया है बर्डन वो हर स्टेट हर कंट्री पे आया है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है और काफी हद तक हो रहा है, और हर वर्ग हर जाति हर प्रजाति के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इस सरकार ने जो काम करा है, सबसे बड़ी बात सबका साथ सबका विकास, और सबका जो एक नया सेंटेंस जोड़ा है मोदी जी ने, तृप्तिकरण। तृप्तिकरण जो है, तृप्तिकरण का मतलब है कि आप सबकी तृप्ति होनी, सबकी सेटिस्फेक्शन होनी, हर वर्ग हर समुदाय की सेटिस्फेक्शन होनी। लेकिन लोगों को जो 2 नंबर का काम करते आए हैं, जिनकी रातों रात कोठियां हवाले खड़े, हवाले का इतना काली कमाई करते थे, और उनको ही दिक्कत हो रही है। ये बताइए अगर इतनी महंगाई का मुद्दा आप कह रहे हो, इतनी महंगाई कर दी तो दोबारा मोदी जी को कौन देता? योगी जी कैसे दोबारा आते? मोदी जी कैसे दोबारा प्रधानमंत्री बनते? महंगाई का मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा मैं नहीं कह रहा महंगाई मुद्दा है, लेकिन महंगाई पर बहुत स्पीड से काम हो रहा है, बड़े तरीके से काम हो रहा है, मगर उसको पैशन रखने की जरूरत है। महंगाई कम होगा आपको लगता है? बिल्कुल होगा मैडम। सबसे पहले मेरी बात सुनो, आप बोलते हो, आपका चैनल है, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा हमारे को एक चीज पर सुधार करने की बहुत जरूरत है। महंगाई तो हर जितनी भी पार्टी है सबके टाइम पे रही है, मगर किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। तो कह रहे थे सर, एक मिनट, बीजेपी कह रहे थे बहुत हो गई महंगाई के मार इस बार बीजेपी सरकार। मेरी बात सुनिए मैडम, पॉपुलेशन कंट्रोल पे जब तक काम नहीं होगा महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी। हम दो हमारे दो का पालन हर वर्ग को करना पड़ेगा। आप इसके ऊपर डिबेट करिए। जनसंख्या नियंत्रण होगी, हमारा देश सीमित है, हिंदुस्तान सीमित है। आप ये बताइए, मैं किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं करना चाहता, आप बाकी धर्मों के पास जाओ, बाकी लोगों को बताओ, 2 बच्चे 1 बच्चे 3 बच्चे, बाकियों से पूछो उनके क्या है। आप एक बार देखिए ना, कैमरा लेकर जाकर पूछिए, और वो कैसे रोकथाम करेंगे इस बात के ऊपर, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सीमित सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं सीमित है। आप चाहते हो आप अनसेसरी मतलब बच्चे भी करते रहो और आपको सुविधाएं सारी मिलती नहीं, कैसे पॉसिबल है? जनसंख्या, इनका कहना है जनसंख्या की वजह से महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को? देखो मैम, आपने बड़े तीखे सवाल इनसे किए हैं। काश मुझ सीनियर व्यक्ति से ऐसे तीखे सवाल करो तो आपको आंसर बड़ी जल्दी चलिए, सवाल तो सुन ही लिया था, आप बता दीजिए। हाँ, तो आप एक सवाल करिएगा, मैं दूंगा आपको। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि देश में चाइना ने, आपने सवाल किया था, तो चाइना ने भी तो आबादी रोकी ना, वहाँ पर उन्होंने बैन कर दिया था जब आबादी नहीं होगी। रोक दे, सरकार भी तो रोक सकते हैं ना भाई। ऐसा सरकार ने जो बोला नोट बंद हो जाए तो नोट बंद हो गया, ठीक है। सरकार ने बोला घर के अंदर बंद हो जाओ, घर के अंदर बंद, सरकार ने बोला ताली बजाओ, लोगों ने ताली भी बजा दिया। तो हो रहा है, सब कुछ क्या है ना। तो देखो सरकार करेगा तो ऐसा सरकार ने कहा था घर घर तिरंगा, तो तिरंगा भी लहराया। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है और एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 380,000 जातियों से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं वो लोग। सर एक मिनट लिखिए, जब बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले सत्ता में जो है सवाल उन्हीं से होते हैं, तो उन्होंने यही तो बोला था ना कि हम लोग ये सारी चीजें सही कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, है ना, सबका साथ सबका विकास करेंगे। लेकिन जब से वो आए तब से महंगाई बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल आपका जवाब देता हूँ। इसीलिए अगर इसका आप थोड़ी सी कल्पना एक आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री से करे, तो उसने भी तो वादा कहा था मैं स्कूटी लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो पब्लिक के लिए ऐसे काम करूंगा। तो एक दिल्ली का मुख्यमंत्री तो वो काम नहीं किया। पूरे जो अपना राष्ट्र है, पूरा भारतवर्ष है, उस पर 140 करोड़ के ऊपर कंट्रोल करना कोई आसान बात है? महंगाई कोई नहीं रोक सकता। महंगाई अगर मैं कहूँ तो कोई ताकत नहीं रोकता। कोई बिजनेस के अंबानी भी आ जाए, वो ये क्या मैं महंगाई रोक दूंगा, तो उसके बस की भी नहीं महंगाई रोकना। उन्होंने तो कोठी खरीद रहे हैं, अंबानी तो देखिए उनका तो रेट बढ़ते जा रहे हैं सर, गरीब ही परेशान हो रहे हैं। देखिए ये हमेशा हमारे देश में या ऊपर वाले ने ऐसा बना रखा है, हर धर्म में, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, एक अमीर और एक गरीब दो है, एक सुख और एक दुख। ये दोनों पहिए चलते रहेंगे रेलगाड़ी की तरह। अगर जितने दोनों पहिए एक साथ मिल जाएंगे ना, उतने बवंडर आ जाएगा और देश का नुकसान हो जाएगा। गरीब रहने दीजिए। गरीब कभी ऐसा नहीं हुआ गरीब रहा। आज मैं आपको बताता हूँ, जितना मेरी उम्र का एक्सपीरियंस है, मैंने कई गरीबों को बहुत अच्छे पोस्टों में देखा है। यहाँ के एक मजदूर के कांग्रेस ने भी यही बोला गरीबी हटाओ, बीजेपी आए, बीजेपी ने भी बोले। जिस तरह मेरी बात पूरी हो जाए तो बीच में जो रिदम चल रहा होता है रुक जाता है।
आपसे बाद में मैडम ले लेंगे जो भी कोई बात नहीं, बताइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने तो कहा था गरीबी हटाएंगे, तो उन्होंने गरीब लोगों को ही हटा दिया था, आपको मालूम होगा। बीजेपी ने तो बोला था महंगाई कम करेंगे, ये तो महंगाई बढ़ता है। ना देखो माँ, मैं बताता हूँ ना, जो कांग्रेस अपने टाइम पे देश की सुविधा के लिए, रक्षा के लिए, लोगों के लिए हाईवे, रास्ते, रोड, गांव-गांव पुल बना देती, तो आज ये समस्या नहीं होती कि दिन पर दिन हर चीज की रेट बढ़ते गए, चाहे लोहा हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कोई भी आर्टिकल का हो। तो जब रेट इनके बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। और जब दूसरा राष्ट्र के लिए कोई काम होगा, सुधार का काम होगा, राष्ट्र के लिए, जनहित के लिए काम होगा, तो पैसा कहाँ से? पब्लिक के टैक्सों से ही पैसा आएगा ना, पब्लिक के पैसों से ही उसमें कार्य होगा ना। कोई अपनी लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट करते जा रहे हैं, उसी से पैसा लेके यही महंगे लगा रहे हैं। नहीं, प्राइवेट तो इसलिए करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, कुछ संस्थाएं ऐसी है जो घाटे में चल रही थी। आपने देखा कितने बैंक की ब्रांचें थी, जब वो घाटे में चलने लगी तो उनको भी मर्ज करना पड़ा, बैंकों को एक करना पड़ा, आपको ये तो मालूम होगा। तो जब ऐसे ही जब कोई चीज चलती है और वो नुकसान पे जाती है और उसका जो सरकार है उसका बोझ नहीं झेल पाती है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन में करना पड़ता है, उसके सुधार के लिए, पब्लिक को सुधार के लिए। लास्ट सवाल है, चुनाव से पहले पार्टियां मुफ्त में सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुफ्त राशन यूपी में एक बहुत बड़ी बात है कि यूपी जीतने का, फिर से योगी जी वापिस आने का भी एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं मुफ्त राशन। अभी बंद करे वहाँ पर, क्या मानते हैं? देखिए मैम, इतने बड़े स्टेट को आप मुफ्त में लेंगे तो इम्पॉसिबल। चुनाव से पहले तो पॉसिबल हो जाता है, चुनाव की बात देखिए, आपने ये नहीं देखा ना कि योगी ने किन लोगों की सहायता, नहीं, एक मिनट, आपने ये नहीं देखा कि वहाँ पर जो योगी सरकार आई है, पहले मुख्यमंत्री था, उसने कितने, आप सबका, मोदी का एक नारा था, उसका उन्होंने पूरा कर्तव्य निभाया उस नारे का। उन्होंने कोई जाति नहीं देखी, कोई प्रथा नहीं देखी, कोई समाज नहीं देखी, कुछ वो ऐसे नहीं देखे कि ये अलग समाज से, या मैं उसको देना, या उसको जो पैसे वाला मैंने उसको, सबके लिए कानून एक बनाया है। आपका कहना सबका साथ सबका विकास हो रहा है? सबका क्या मानते हैं? जी, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आपके सवालों के अनुसार आप लग रहे हैं किसी विपक्ष नेता से मिलकर आ रही हैं, उनसे आप प्रेरित होकर आ रही हैं, ताकि इसीलिए आपके मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं। और जब जनता के पास आप उतरेंगी, यहाँ कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, कोई ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे सारी आम जनता है। और जो बंदा काम कर रहा है वो, उसको महंगाई दिखेगी नहीं। जिस तरह लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उसी तरह महंगाई थोड़ी मोड़ी लोग है, माना कि थोड़ी बहुत महंगाई है, लोग उसको झेल रहे हैं, मगर केंद्र सरकार लोग उसी गति में उस पे कंट्रोल पाने के लिए काम भी कर रही है। भाई एक बात बताओ कि सवाल जब हम लोग पूछते हैं तो आपको लगता है कि हम विपक्ष से मिलके आते हैं, जब हम सवाल नहीं करते तो कहते हैं कि गोदी मीडिया है। आप बताओ कि पत्रकार कहाँ जाए? पहले इस सवालों का जवाब दो पहले। नहीं, आपको सवाल तो होता है ना महंगाई की पट्टी की। बीजेपी ने यही बोला था, बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार, मोदी सरकार बोले थे ना। नहीं, आपका क्वेश्चन मैं लगातार देख रहा हूँ, एक ही तरफ झुकाव है। आपको, हम जनता के सवाल उठाते हैं, ना पक्ष में जाना चाहिए, ना विपक्ष में जाना चाहिए। आपको जनता देखिए क्या ज्यादा बोल रही है। यहाँ पर ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई लीडर है, यहाँ पर आम जनता है। और आम जनता का यही कहना है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और आम जनता मोदी जी के साथ है और भाजपा के साथ है। ठीक है, आम जनता मोदी जी के साथ है। बोल दिया। मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ, इन भाइयों को महंगाई नजर नहीं आती है, शिक्षा नजर आती है, बेरोजगार नजर आती है, अर्थव्यवस्था नजर नहीं आती है, मोदी जी नजर आते हैं। ये बता दिए, बोल दो। ठीक है। देखिए, ये हो गए सवाल और जवाब जो हमने महंगाई के ऊपर करा। तो आपने देखा कि लोगों का क्या राय है। लोग कहते हैं कि जिस तरीके से सरकार के, पहले बीजेपी यही कह रहे थे कि बहुत हो गई महंगे के मार इस बार मोदी सरकार, तो आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, देश का विकास में काम आ रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि महंगाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यही भी है, आपका जवाब, आपका इंतजार रहेगा। कमेंट करके आप हमें बताइएगा।